अभी आप लोगों के सामने में एक छोटा सा उपनिषद है, जाबाली उपनिषद, जो सामवेद से संबंध रखता है। ऐसे सामवेद के छांदोग्य उपनिषद है, क्यों उपनिषद है, तो इसमें इसी क्रम में जाबाली उपनिषद भी प्राप्त होता है। मुझे मैं कल इसको अध्ययन किया तो इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य एक कथा मुझे प्राप्त हुई। और वो कथा क्या है कि जो इसमें एक जो विशेषता है, जो पंडित जी लोग जो त्रिपुंड धारण करते हैं, ब्राह्मण देवता लोग या अन्य जो भी भक्त हैं शिव के, वो सब त्रिपुंड धारण करते हैं। इसमें रहस्य क्या है, क्यों त्रिपुंड धारण करते हैं, तो इसके विषय में जो है जो पिप्पलाद ऋषि है और जबाली ऋषि दोनों में संवाद होता है। तो जब पिप्पलाद ऋषि पूछते हैं जबाली ऋषि से कि आप कृपया हमें ये बताइए कि जो इस संसार में परम तत्व क्या है, और जीव कौन है, और पशु कौन है, और ईश कौन है, और मोक्ष प्राप्ति का उपाय क्या है। तो बहुत ही छोटे मतलब बहुत ही कम समय में उन्होंने इसके तुरंत विवेचन किया है, और ये 1 पेज से 1.5 पेज में ये उपनिषद प्राप्त होता है। तो इसका जो है अथ हैनम भगवंत जाबालिं पिप्पलादिः प्रपच्छा भगवन् मे ब्रूहि परम तत्व रहस्यम किम तत्वम को जीवः कः पशुः क ईशः को मोक्षोपायः इति स तं होवाच साधु पृष्ठम सर्वं निवेदयामि यथा ज्ञातम् इति। इस प्रकार निवेदन किए पिप्पलाद ऋषि जाबाली ऋषि से। फिर जाबाल ऋषि ने इसका जवाब दे रहे हैं, पुनः स तमुवाचा कुतस्त्वया ज्ञातम, और फिर प्रश्न कर रहे कि आपको ये कैसा ज्ञात हुआ, आपका ये इसके रहस्य को, तत्व के रहस्य, ईश्वर कौन है, जीव कौन है, पशु कौन है, और मोक्ष प्राप्ति का उपाय, ये ज्ञान आप जो हमें जो बतलाने वाले हैं, ये आपको कहाँ से प्राप्त हुआ। तो कहते हैं कि पुनः तमुवाचा कुतस्त्वा ज्ञातम इति पुनः स तमुवाचा षडाननात् इति। षडानन से हमें प्राप्त हुआ। षडानन किनका नाम है, गणपति का नाम है षडानन, जिनके 6 मुख है ऐसे। तो पुनः स तमुवाचा तेनाथ कुत ज्ञातम इति। फिर आपको जो है षडानन को किन से प्राप्त हुआ यह ज्ञान। तो कहता है कि षडानन को जो है यह ईशान नाम का जो देवता है, अर्थात जो शिव जी है, शिव जी से प्राप्त हुआ। फिर शिव जी को किन से प्राप्त हुआ, स पुनः तमुवाच तदुपासनमिति। पुनः तमुवाच भगवन् कृपया मे रहस्यम सर्वं निवेदयेति। तो इस प्रकार से जो क्रम से जो प्राप्त होता है यह ज्ञान, तो इस प्रकार से जो जाबाली को जो ईशान से जो प्राप्त हुआ, तो फिर पिप्पलादी ने उनसे पूछा, प्रश्न किया कि ये बताइए कि ईशान ने जो उपासना जो किया, ईशान को कहाँ से प्राप्त हुआ, जो शिव को। तो शिव ने बताया कि हम इसकी जो है हम इसकी तपस्या की, इसकी तपस्या करने, इसकी उपासना की, तपस्या की, तो हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वो कौन सा ज्ञान है, तो फिर बता रहे हैं कि जो है वो सारे रहस्य ज्ञान मुझे बतलाइए। स तेन पृष्ठः सर्वं निवेदयामास तत्त्वं पशुपति अहंकार इष्ट संसारी जीवः स एव पशुः। जो शिव है, जो पशुपति है, जो शिव है, वही अहंकार के वशीभूत हो करके वो जीवों के रूप में जन्म लेते हैं, और वह पशु के रूप में और जीवों के रूप में जन्म लेते हैं। फिर वो क्यों पशु कहलाए, तो सर्वज्ञः पंचकृत्य संपन्नः सर्वेश्वर ईशः पशुपति ही। जो सभी ज्ञान से संपन्न है, इस प्रकार से जो वो ईश्वर है, शिव है, वह पशुपति कहलाते हैं। के पशवः इति पुनः स तमुवाचा। और कौन कौन पशु है, जीवाः पशवः उक्ताः, सभी जीव पशु है। अब लीजिए, जितने भी संसार में जीव है ये सभी पशु है। क्यों, तो तत्पतित्वात् पशुपति ही, क्योंकि ये हम सब के पति हैं, मतलब मालिक हैं। जो शिव जी हैं, हम सब के मालिक होने के कारण से हम सब पशुओं के, हम जब जीव हैं, हम सब पशु हैं, हम सब के वो मालिक होने के कारण से शिव जी पशुपति कहलाए।
अब अभी तक हम लोग यही समझते थे कि पशुपति केवल जो है वो पशुओं के ही पति है, अभी तो हम सब जीव पशु है, ये प्रमाण मिलता है। तो हम सब जीव पशु रूपी जीव के पति अधिपति होने के कारण से, मालिक होने के कारण से शिव पशुपति कहलाए। कैसे? तो कहता है कि स तमुवाच यथा तृणाशिनो विवेकहीनाः परप्रेष्याः कृष्यादिकर्मसो नियुक्ताः सकल दुःख सहा स्वामी बध्यमाना गवादयः पशवः। अब कहते हैं कि जो पशु है, जिनको हम सामान्य रूप से पशु समझते हैं, जैसे गाय हुआ, पशु इत्यादि इस तरह के, या ये तृण इत्यादि घास इत्यादि खाने के कारण से, इनके पास विवेक न होने के कारण से, और ये अपने मालिक की बात सुनने के कारण से, ये कृषि कर्म में नियुक्त होने के कारण से, सभी दुखों को झेलते हुए अपने स्वामी के बंधन में रहने के कारण से गवादयः पशवः, ये सब पशु कहलाते हैं। तो फिर मनुष्य और इनमें क्या अंतर है? यथा तत् स्वामिन इति सर्वज्ञ ईशः पशुपतिः, ये उन पशुओं के भी ये अधिपति है, इसलिए उन पशुओं के भी यही पशुपति है, ईश ही पशुपति है। जो गाय इत्यादि जो भी है, इन सब के भी पशुपति यही है। तत् ज्ञानम केनोपायेन जायेत पुनः स तमुवाच विभूति धारणा देव। अब यहाँ पर कहा कि इस पशुपति को बारे में हम कैसे जानेंगे, इसका रहस्य क्या है? तो कहता है कि विभूति धारण। अब यहाँ पर विभूति शब्द मतलब भस्म का बात आ गई कि विभूति धारण करने मात्र से, विभूति धारण करने के जो रहस्य को जान लेने मात्र से हम इस पशुपति के बारे में हम जान सकते हैं, शिव के बारे में जान सकते हैं। और इस विभूति के धारण करने से हमें सारे कष्ट दुखों से हम मुक्त होकर करके हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जो लास्ट इसमें बताया कि मोक्ष की जो है मोक्ष प्राप्ति का उपाय क्या है, तो इसमें यही बतलाया है कि विभूति धारणात् एव, विभूति धारण से। तत्प्रकार कथम इति कुत्र कुत्र धार्यम, इसका प्रकार कैसे कैसे धारण करेंगे, इसका धारण विधि क्या है, और कुत्र कुत्र धारण कहाँ कहाँ इसको धारण करें, भस्म को कहाँ कहाँ लगावे, और लगाने की विधि क्या है। पुनः स तमुवाच सद्यो जातादिपंच ब्रह्म मंत्रैर्भस्म। सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जाता वही नमो नमः, ये मंत्र है। यहाँ से 5 मंत्र तक जो है बोल कर करके हाथ में भस्म को धारण कर ले, और ले कर करके उसको उसमें जल मिलावे, और जल मिलाते समय अग्नि रीति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, ये इसका पाठ करे। और पाठ कर कर करके अभिमंत्रण कर कर करके मानस्तो के मंत्र बोल कर करके अभिमंत्रण करे। मानस्तो के तनेयमान आयुष्मानो भूषमानो श्वेशुरीरिखः, ऐसा आया है। छंदोग्य मंत्र ब्राह्मण में भी आया है ये मंत्र। इस प्रकार से जो है उसको लगावे। कहाँ कहाँ लगाना है, कौन से मंत्र से लगाना है, तो त्रायुषम जमदग्ने ललाटे, त्रायुषम जमदग्ने बोल करके ललाट में लगावे। फिर वक्षस्थल में लगाने के लिए अगले मंत्र बोले, फिर कंठे त्रायुषम जमदग्ने ललाटे पश्य त्रायुषम इति कंठे। इस प्रकार से जो है इसमें सभी दक्षिण स्कंध में लगाना है, कंठ में लगाना है, और ये बाहुओं में लगाना है। इस प्रकार से इसमें 3 रेखा करना है, रेखा प्रकुरुवी, तीसरो रेखा प्रकुरुवीता, 3 रेखा इसमें होना चाहिए त्रिपुंड में, प्रत्येक त्रिपुंड में 3 रेखा होनी चाहिए। फिर करता है व्रतम एतत् छाम्भवम सर्वेषु वेदेषु वेदवादी अभिरुक्तम भवति। इस प्रकार से जो है सभी वेदों में इसका प्रमाण प्राप्त होता है। तत् समाचरेत मुमुक्षुर्न पुनर्भवाय। इस प्रकार से यदि हम त्रिपुंड को धारण करते हैं तो मुमुक्षु हमें मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। पुनर्न भवाय मतलब हम पुनः हमारा जन्म नहीं होगा। अब उसके थोड़ा सा रहस्य इसमें बतलाया है कि इसका रहस्य क्या है। तो अथ सनत कुमार प्रमाणम पृच्छति। फिर सनत कुमार जो है वो कहते कि इसका प्रमाण क्या है जो त्रिपुंड धारण करेंगे, जिसको धारण करने मात्र से जो है हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। इसमें क्या रहस्य क्या है त्रिपुंड धारण करने में। तो कहता है कि या से प्रथमा रेखा सागार प्रत्यश्चाकारो, जो इसमें प्रथम जो रेखा है त्रिपुंड का, जो पहला जो प्रथम रेखा है, ये प्रथम रेखा जो है वो गार्हपत्य अग्नि के रूप में है।
और वह भूलोक मतलब पृथ्वी लोक के रूप में जाना जाए, और उसमें जो है क्रिया शक्ति ही ऋग्वेद इसके देवता समझा जाए। और प्रातः सवन, जो प्रातः सवन मतलब 3 प्रकार की शौच में जो सवन होता है, मतलब जो सोमरस का अर्पण होता है शौच में, सोमयाग में, वह प्रातः सवन के रूप में प्रथम जो रेखा है उसको स्वीकार किया जाए। मतलब प्रथम जो रेखा नीचे का है, इस रेखा को, ये जो प्रथम जो त्रिपुंड का जो रेखा है, यह इसके जो देवता है, इसके जो वेद है वो ऋग्वेद है, और इसके जो देवता है वो प्रजापति है, और जो है भूलोक है, और गार्हपत्य नामक जो है यहाँ पर ये अग्नि इसको समझा गया। गार्हपत्य जो 3 प्रकार के जो है, गार्हपत्य, आहुनीय और दक्षिणाग्नि, उनमें इसको गार्हपत्य समझा गया। और इसके जो देवता वो प्रजापति ब्रह्मा को समझा गया। फिर द्वितीय रेखा के विषय में कहता है कि या से द्वितीय रेखा सा दक्षिणाग्निकारः। अच्छा, ये जो ओम, जो ओम शब्द है, उस ओम में जो अवर्ण है वो नीचे वाले इस रेखा में समझा जाए, ये भी बतला रहा है। और दूसरे वाले में बता रहा है कि जो उकार है, उकारः, ओम में जो उकार है, ये द्वितीय रेखा में उसको उकार को समझा जाए। द्वितीय रेखा सा दक्षिणाग्नि, और दक्षिणाग्नि जो 3 प्रकार के अग्नि में बताया, उसमें दक्षिणाग्नि जो है नाम की जो, वो इस मध्य रेखा को समझा जाए। और इसके जो देवता है, और ये सत्व है, सत्व के रूप में इसको समझा जाए। और इसके जो वेद है वो यजुर्वेद है, और ये माध्यान्दिन श्रवण के रूप में समझा जाए, और इसके देवता को विष्णु के रूप में समझा जाए, मध्य वाला रेखा त्रिपुंड को। अब आप बताइए कि जो लोग कहते हैं कि शिव भेद करते हैं कि शिव की उपासना करने वाले विष्णु की उपासना, विष्णु का टीका चंदन न लगाए, क्या इसमें त्रिपुंड धारण करने से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों ही आ गए ना? कैसे आप कह सकते हैं? उसे अभेद संबंध आइए नहीं। इसलिए तो कि आरती में है ना, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ये तीनों एक है, ये तीनों तो एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से जो है विष्णु के देवता के रूप में माध्यान्दिन श्रवण, जो हम श्रवण करते हैं सोम का, उस सोम श्रवण माध्यान्दिन श्रवण मध्य रेखा को समझते हैं। तीसरा जो है तृतीय रेखा, आहुनीय जो है सबसे ऊपर वाला आहुनीय रेखा, और इसके जो है इसके जो गुरु संप्रदाय है। तृतीय रेखा जो है वो आहुनीय अग्नि के रूप में, और इसमें जो ओम में जो म है, मकार के रूप में समझा जाए। ओम में जो तृतीय वर्ण है मकार, इस तृतीय रेखा ऊपर वाले को उसको मकार के रूप में समझा जाए। और इसके जो है दुलोक है, इसको इसके जो है देव जो स्थान है वो दुलोक है, इसमें निवास करता है, और वह परमात्मा ज्ञान शक्ति सामवेद के रूप में समझा जाए। और इसके तृतीय सवन के रूप में समझा जाए, और इसके जो देवता है वो महादेव है, ऊपर वाले का। ऐसे इसकी जो है, इसकी जो विशेषता बताया है। अब आगे इसके बाद है कि त्रिपुंडम भस्मना करोति यो विद्वान ब्रह्मचारी गृह वानप्रस्थ हो यति रुवा, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थ हो, यति मतलब वह सन्यासी हो, स महापाप को पाप केभ्य पूतो भवति, महापाप से वो मुक्त हो जाएगा। स सर्वान वेदान अधीतो होती, वो समस्त वेदों का ज्ञाता कहलाएगा। स सर्वान वेदान ध्यातो भवति, सभी देवताओं का वो ध्यान करने वाला वो अधिकारी कहलाएगा। सर्वेषु तीर्थेषु स्नातो भवति, सभी तीर्थों का स्नान का फल उसको त्रिपुंड धारण से प्राप्त हो जाएगा। सकल रुद्र मंत्र जापी भवति, जितने भी रुद्र मंत्र जाप की जो विधि बतलाई गई है, जितना जो पुण्य प्राप्त होने का जो बतलाया गया है, वो सारे उसको केवल त्रिपुंड धारण करने मात्र से प्राप्त हो जाएंगे। न स पुनः आवर्तते, न स पुनः न आवर्तन, इस प्रकार वो उसका आवर्तन नहीं होगा। मतलब बार बार जो जन्म का जो आवर्तन होता है, वह जन्म के आवर्तन से वो मुक्त हो जाएगा। तो इसमें जो बात तो शुरू में जो बताया है, इसके परस्पर जो है कौन है, पशुपति कौन है, जीव कौन है, पशु कौन है, और जो है ईश कौन है, ईशान, और ये जो है आपके इसके मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, ये सारे विषय जो उन्होंने प्रश्न किया, उन सभी प्रश्नों का जवाब जाबाल ऋषि ने पिप्पलाद ऋषि को इस प्रकार इस रहस्य को बतलाया। ये रहस्य किसको प्राप्त, किसने बताया? शिव ने, साक्षात शिव ने बतलाया।
शिव ने किसको बतलाया? तो ईशान को बतलाया। ईशान ने किसको बतलाया? तो षडानंद को बतलाया। षडानंद से जो है इनको प्राप्त हुआ है। इनको प्राप्त मतलब ये जाबाल ऋषि को प्राप्त हुआ। शिव से ईशान, षडानंद कार्तिकीय भगवान। अब वो गणेश जी को जो है वो षाण मातुरः 6 माताओं के ऐसा बताया गया। तो इस प्रकार से जो है ये जो जाबाली उपनिषद है ये प्राप्त होता है। और इसका महत्व जो त्रिपुंड धारण का जो महत्व आप लोगों के सामने मैंने रखने का प्रयास किया, इसमें जो भी किसी प्रकार के शब्दों में कोई त्रुटि होगा मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा। और मैंने प्रयास किया जो है इसमें कक्षा के श्रेष्ठ व्याख्यानों में आपका व्याख्यान दिया जाएगा। इस प्रकार से जो है त्रिपुंड सब मैं यही प्रार्थना करूंगा सभी लोगों से कि आप वेदों के इस उपनिषद की इन वचनों का पालन करते हुए त्रिपुंड जरूर धारण करें और अपने 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 इस त्रिपुंड धारण का महत्व को समझें और आप समस्त पुण्यों को प्राप्त करें, मोक्ष को प्राप्त करें और जो है इस जन्म के बंधन से हम सब मुक्त होने का प्रयास करें और इसी से हम सबकी रक्षा होगी। वेदों के वचनों का अनुपालन करने से ही हम सबका कल्याण है और यही हम सबका जो है कर्तव्य भी है। इस प्रकार आप सबको मैं सादर वंदन निवेदन करूँ।